लाइफ इज़ फुल ऑफ चैलेंजेस। अगर आप स्ट्रांग हो, मेंटली भी स्ट्रांग हो, फिजिकली स्ट्रांग हो, तो आप इसका मुकाबला भरपूर तरीके से कर सकते हो। पॉडकास्ट के इस खुसूसी प्रोग्राम में आप सभी का इस्तकबाल है। मैं हूँ आपका होस्ट और दोस्त मोहम्मद अमीन, और आज हमारे स्टूडियो में मौजूद हैं एक नौजवान क्रिकेटर जो पाकिस्तान से बिलोंग करते हैं और फिलहाल कतर में मुकीम है। लेट मी टेक दिस अपॉर्चुनिटी टू वेलकम हुज़ैफ़ा उस्मान खान। हुज़ैफ़ा, आपका इस्तकबाल है हमारे इस प्रोग्राम में, इस पॉडकास्ट के इस प्रोग्राम में। थैंक यू सो मच कि आपने मुझे ये अपॉर्चुनिटी दी। क्रिकेट में आपकी दिलचस्पी ये कब से शुरू हुआ? सबसे पहले तो हमारे एक मामू थे, वो क्रिकेट के बहुत शौकीन थे। अच्छा जी। तो हमें भी साथ बिठाया करते थे, बस हम भी बैठ जाते थे। छोटे थे, क्लास 2-3 में था जब हमने देखते थे शाहिद अफरीदी को, PSL जब खेलता था तो छिक्के चौके मारता था, एंटरटेन करता था। तो वहाँ से इंस्पायर हुआ, क्रिकेट देखनी शुरू की, क्रिकेट में दिलचस्पी बढ़ी। बस उधर सड़कों वगैरह पे गलियों में खेलते थे। फिर उसके बाद मैं जब क्लास 9th में मेरे ख्याल से था, तो कतर में आते साथ ही अबू से डिमांड की कि मुझे प्रोफेशनल क्रिकेट खेलनी है। तब मैं मोहम्मद रिजवान से इंस्पायर हुआ और फिर उसको ही फॉलो करना स्टार्ट किया। अबू को कहा मुझे प्रोफेशनल क्रिकेट खेलनी है। बस फिर 1-2 महीने तो ऐसे ही रहा इधर कतर में। लेकिन उसके बाद एक साहब थे हमारे, उन्होंने बताया मुझे कि इधर एक अकेडमी है, स्टाइलेंस क्रिकेट अकेडमी। तो मैं गया अबू के साथ, मेरा भाई भी था मेरे साथ, तो हमने इधर एडमिशन लिया, उधर से खेलना स्टार्ट किया। तो ये ऑलराउंडर बनने का जज्बा है या शौक है? ये बेसिकली जब मैं गया एकेडमी में तो मेरे जहन में यही था कि मैं बनूंगा बैट्समैन, ठीक है। लेकिन जब उधर मैं गया, उधर कोचेस ने देखा तो उन्होंने कहा आप फास्ट बॉलर भी बन सकते हो। तो इसलिए अपने दोनों स्किल्स को बढ़ाओ ताकि आपकी सिलेक्शन में टीम वर्क, मतलब आपकी वजह से फिर टीम को बहुत फ़ायदा होगा। तो फिर मैंने बॉलिंग में भी काम की और बैटिंग में भी बहुत ज़्यादा फोकस किया। तो इस तरह मैं ऑलराउंडर बना। मैंने कहा, जब देखा अपने आप को कि पोटेंशियल है, कर सकता हूँ, तो फिर जो है मैंने ऑलराउंडर मतलब चूज़ किया। शॉर्टर वर्जन ऑफ क्रिकेट जो T20 हम बताते हैं, T20 में ज़्यादा दिलचस्पी रखते हैं, तो आप भी कुछ ऐसे ही? आपको नहीं, मुझे T20 तो अच्छा एंटरटेनिंग है वैसे, लेकिन मुझे टेस्ट क्रिकेट खेलनी है। मेरे जहन में यही है कि इंशाल्लाह मैं इंटरनेशनल लेवल पे खेलूँ, लेकिन टेस्ट मैचेस खेलूँ। अच्छा। क्योंकि मैं अभी भी जब मतलब देखता हूँ क्लासी प्लेयर्स लाइक बाबर और केन विलियमसन और उस्मान ख्वाजा, इन सब ग्रेट जो टेस्ट प्लेयर्स हैं, इनको देखता हूँ तो इनसे इंस्पायर होता हूँ और दिल यही होता है कि जाके आगे टेस्ट क्रिकेट खेलें। बाबर आजम के बारे में क्या ख्याल है? बाबर आजम बहुत क्लासी। बाबर आजम का नाम सुनते ही क्लासी जहन में आता है। उनकी जो कवर ड्राइव है वो सबसे क्लासी है दुनिया में, मैं समझता हूँ। और मैं ज़्यादातर 90% उनकी टेक्निक फॉलो करता हूँ। रिजवान तो विकेट कीपिंग भी करता है। रिजवान विकेट कीपर करता है, विकेट कीपिंग करता है बिल्कुल। मैंने 1-2 दफ़ा ट्राई किया। अच्छा। लेकिन मुझे ये था कि जब मैंने स्टार्टिंग में किया तो मेरी आई साइड का इशू था। तो उसमें कीपिंग में क्या है कि आपका अलर्ट रहना है और बॉल को देखना है। तो अगर बॉल थोड़ी सी भी ऐसी मूवमेंट होती है तो फिर आपको दिखाई नहीं देगा। तो इसलिए फिर मैंने कहा बॉलिंग में स्ट्रेंथ ज़्यादा है तो मैं बॉलिंग पे फोकस करता हूँ। पाकिस्तान की टीम की परफॉर्मेंस गुज़श्ता अगर कुछ सालों की बात करें, लेट्स से 2 years बैक, 3 years बैक, तो परफॉर्मेंस वाइज आपको क्यों लगता है कि परफॉर्मेंस और इंटरनेशनल लेवल पर पाकिस्तान टीम स्ट्रगल कर रही है? सबसे पहले बात तो ये है कि जब आपकी मैनेजमेंट स्टेबल हो ना, फिर आपके प्लेयर्स को पता हो कि ये नहीं है कि एक दूसरी सीरीज के बाद मैं कैप्टन चेंज, मैनेजमेंट चेंज, कोच भी चेंज, सब रिज़ाइन करते हैं। सबको मतलब ये ना हो कि अब आपके जहन में हो कि ये कैप्टन है तो 3 साल के लिए कैप्टन है, ये कोच है तो 3 साल के लिए कोच है। तो सारे एक माइंडसेट से, एक प्रोसेस से चलते हैं। हाँ, पहले शुरू में 1-2 हार जीत हो जाती है, लेकिन बाद में जब सब कंटिन्यू कर जाए, रिदम में आ जाए, तो फिर आप जीतना शुरू कर देते हैं। बिल्कुल। तो पाकिस्तान टीम के साथ क्या हो रहा है, 2021 में कौन था चेयरमैन हमारा? रमीज़ राजा। 22 में और 23 में और 24 में और, तो यही हो रहा है ना। मैनेजमेंट स्टेबल नहीं है। मैनेजमेंट को जो पसंद होता है वो वही प्लेयर लाता है और वो चल नहीं पाता और टीम कोऑर्डिनेशन, केमिस्ट्री सारी ख़राब हो जाती है। तो मेरे ख्याल से जो 2021 में मतलब आप किसी ऐसे आदमी को दें जो इस काबिल हो, जो जिसका हक बनता हो। अब रमीज़ राजा हैं, मेरे ख्याल से उनको देना चाहिए था। अब 2024 तक वो रहते तो मेरे ख्याल से जितने बीच में मेगा इवेंट्स आए हैं तो जाहिर सी बात एक तो जीत जाते कम से कम। तो अदनान साहब से आपको क्या तालीम मिली एज अ कोच, एज अ क्रिकेट कोच, एज अ टीचर? सबसे पहले बात तो ये है कि जो अभी तक हम फाइनल में आए, फिर तो चले गए पाकिस्तान। बिल्कुल। फाइनल में जितनी भी एफर्ट्स थी और जितनी भी हमारी कामयाबी अचीवमेंट है, हम अनबीटन रहे पूरे टूर्नामेंट में, ये सब उनकी वजह से था। उन्होंने बच्चों को ऐसे ट्रेन किया
उनको सख्त बनाया, उनको कमज़ोर दिल का नहीं बनाया कि आप मतलब एक हार की वजह से अपने आप को डिमोरलाइज़ कर दो, ऐसे बिल्कुल नहीं बनाया। और उन्होंने मुझे जो है बहुत सी ऐसी चीज़ें सिखाई जो मेरे लिए न्यू थी। उन्होंने मुझे ये कहा कि आप स्ट्रांग रहोगे, आप लीडर हो तो बाकी भी आपके जो पीछे हैं वो भी स्ट्रांग रहेंगे। अगर आप हिम्मत हार जाओगे तो ये भी हिम्मत हार जाएंगे। और ऐसे ही होता है, ज़िंदगी का निज़ाम ही ऐसे है कि अगर लीडर आपका अच्छा नहीं है तो बाकी भी अच्छी नहीं होते। मैं ये नहीं कह रहा मैं अच्छा हूँ, लेकिन उन्होंने मुझे यही कहा कि आप स्ट्रांग रहो, दिलेर रहो। और उनसे जो मैंने सीखा, एक चीज़ मैंने उनसे बहुत सीखी कि अगर आप हार्ड वर्क करोगे तो आपको पे होगा। अब वो ये नहीं है कि आपको उसी टाइम पे पे होगा, शॉर्टकट नहीं है। 1 साल बाद, 2 साल बाद, 3 साल बाद, 30 साल बाद ऐसे भी हो सकता है, क्योंकि अल्लाह के हाथ देर है अंधेर नहीं। जो आपने किया है, जो आपने हार्ड वर्क किया, उसका आपको ज़रूर मिलेगा। 12th के बाद जो कहते हैं कि जो पड़ाव है, मतलब वो स्टेज जो है काफ़ी डिफ़िकल्ट होता है कि भाई क्या करियर क्या चूज़ करें। इसके पीछे एक फ़नी स्टोरी भी आपको सुना देता हूँ जी। जब जैसी मतलब मैं पैदा हुआ तो अब्बू ने कहा मैंने इसको सर्जन बनाना है। अच्छा जी, माशाल्लाह। तो तब से ही फिर मुझे अब यही सब सुनाते रहे। अब्बू ने भी कहा कि आप जब पैदा हुए जिस दिन मैंने कहा आपको सर्जन बनाना है, तो फिर वही मैंने कहा, मुझे अब्बू ने कहा तो मैं करके दूंगा इंशाल्लाह। तो अब मेरा यही जहन में है कि जब मैं 12 इंशाल्लाह यहाँ से पास करूँ PISQ से, तो मैं जहाँ भी यूनिवर्सिटी में जाऊँ तो सर्जन मेडिसिन को अपना करियर। आइडल क्रिकेटर अगर मैं पूछूँ आपसे कि आपका आइडल पाकिस्तान के कोई क्रिकेटर ने, आउट ऑफ पाकिस्तान अगर किसी क्रिकेटर को चुनना है कि आपको लगता है कि ये क्रिकेटर बड़ा सटीक है, इसी के जैसा मैं भी बैटिंग कर लूँ और इसी के जैसा मैं बॉलिंग कर लूँ, एक ही नाम जहन में आता है, विराट कोहली। अच्छा जी। तो अगर मतलब मुझे अच्छी बैटिंग करनी है तो मुझे विराट कोहली को फॉलो करना है। जो उसका वो वही कहते हैं ना, जो वर्किंग डिसिप्लिन है उसका, जिस तरह से वो फिटनेस पे ध्यान देते हैं, सब चीज़ों पे ध्यान देते हैं, तो उस तरह से जहन में ये होता है कि फिर अगर पाकिस्तान टीम से नहीं है तो फिर बाहर से ही विराट कोहली को मैं अपना आइडल समझता हूँ। क्रिकेट अगर नहीं खेल रहे हैं तो क्रिकेट के अलावा कोई दूसरे स्पोर्ट है जिस पे आपके जो है इंटरेस्ट है, जो आप खेलना पसंद करते हैं, खेलते भी हैं और देखते भी हैं? क्रिकेट के अलावा मेरे ख्याल से किसी भी स्पोर्ट में मैं इतना अच्छा नहीं हूँ, और खेलना चाहूँगा तो फुटबॉल खेलना चाहूँगा फिटनेस के लिए। और फुटबॉल देखना कभी कभी अच्छा लगता है। ये जो अच्छे बड़े बड़े प्लेयर्स हैं, ये जब ऑन फील्ड होते हैं उनके देखने में मज़ा आता है। तो ये तो आप अपने खेल कूद के बारे में, मतलब खेल कूद के लिए बड़ा अच्छा, मतलब न्यूट्रिशन की बड़ी ज़रूरत होती है, बहुत खाने पीने की ज़रूरत होती है। तो खाना पीना क्या खाते हैं? मुझे यही है कि अगर आप मतलब अपनी डाइट है उसको बैलेंस रखेंगे। क्या डाइट? तो गोश्त हमारे पठान का वैसे ही फेवरेट है, और इसके अलावा मतलब खाता तो मैं सही पूरा जम के खाता हूँ। अच्छा। ये नहीं कि मतलब मुझे ये खाना है वो खाना है, क्योंकि अभी इस एज में मुझे सब मतलब खाना है। मेरा फेवरेट है बारबेक्यू। अच्छा जी। बारबेक्यू करने में मुझे अच्छा लगता है, तो बारबेक्यू करते हैं ज़्यादातर। यहाँ पे आप अगर जाना पसंद करते हैं तो किस किस जगह पे जाना पसंद करते हैं? स्टेडियम देखने जाते हैं या आपका फेवरेट हैंग आउट स्पॉट क्या है? अभी रिसेंटली मैं गया था दोस्तों के साथ सुकवाकिफ। अच्छा। तो सुकवाकिफ मैं उससे पहले भी गया था। सुकवाकिफ अच्छी जगह है, बहुत प्यारी जगह है। अच्छा। इसके अलावा आपने वो ड्रामा देखा अर्तुगरुल का? अर्तुगरुल, हाँ। उसमें जो जिस तरह सीन होते हैं वो सेम उधर मिलते हैं। अच्छा। इसलिए तो अच्छा लगता है। इसके अलावा मुझे स्टेडियम की जगह बात करें, फुटबॉल स्टेडियम अल्तुमामा में, वो अच्छा लगता है उधर जाने में। इन स्विंग आउट स्विंग? आउट स्विंग क्योंकि छोड़ दूंगा। इन स्विंग हो तो फिर थोड़ा मुश्किल हो जाता है, लेफ्ट आर्म हो तो इन स्विंग मुश्किल है। लॉन्ग ऑन के ऊपर से छक्का या स्क्वायर लेग के ऊपर से छक्का? स्क्वायर लेग के ऊपर से छक्का। क्या बात है, मतलब आप काफ़ी ताबड़तोड़ बैटिंग करते हैं आप। हुक शॉट एंड पुल शॉट? पुल शॉट। तो क्रिकेट यहाँ पे, हाउ इज़ क्रिकेट इन कतर? सबसे पहले तो मेंशन करना चाहूँगा QCA को, कतर क्रिकेट एसोसिएशन। तो जिस तरह से वो काम कर रही है बहुत अच्छा कर रही है, क्योंकि वो स्कूल में जो लोकल बॉयज़ हैं उनको भी चांस दे रही है। इसके अलावा एकेडमी के जो बॉयज़ हैं, इसके अलावा जो और उन्होंने जो उनका जो डोमेस्टिक सर्किट है वो भी बहुत अच्छा है। हर सीज़न 1-2 लीग्स होती रहती हैं, QPL कतर प्रीमियर लीग, उसमें बहुत से लोग पार्टिसिपेट करते हैं और वहाँ से जो परफॉर्म करते हैं तो फिर वो आगे नेशनल टीम के लिए जाते हैं सिलेक्शन वगैरह के लिए। फिर डिफरेंट टूर्स होते हैं। अब जैसे रिसेंटली गए मलेशिया है, दुबई है, अभी भी कतर की जो टीम है वो गल्फ चैम्पियनशिप में हिस्सा लिया और दुबई में गई हुई है। तो मेरे ख्याल से इनको थोड़ा सा और डोमेस्टिक सर्किट को इम्प्रूव करना चाहिए, थोड़ी सी कंपटीशन लानी चाहिए। और मेरे ख्याल से अगर स्कूल का एक टूर्नामेंट हो रहा है तो इसके साथ साथ साल में एकेडमी का भी होना चाहिए, ताकि क्रिकेट और इवॉल्व हो। और जो इसमें परफॉर्म करता है उसको बाकायदा बुलाना चाहिए
उस पर काम करना चाहिए, इसको ग्रूम करना चाहिए ताकि मज़ीद सीखे। कैसे आप डिफ़ाइन करते हैं इस ज़िंदगी को? लाइफ को अगर आप देखें तो चैलेंजेस का नाम है सबसे पहले, और ये अगर आप मतलब दीन के अकॉर्डिंगली गुजार रहे हो तो फिर तो आपको सुकून ही मिलेगा और कामयाबी मिलेगी। तो लाइफ फुल ऑफ चैलेंजेस। अगर आप स्ट्रांग हो, मेंटली भी स्ट्रांग हो, फिजिकली स्ट्रांग हो, तो आप इसका मुकाबला भरपूर तरीके से कर सकते हो। मेंटल स्ट्रांगनेस वो बहुत ज़रूरी है। अगर आप मेंटली स्ट्रांग हो और हर किस्म के हालात का मुकाबला कर सकते हो और तो आप बिल्कुल मतलब लाइफ आपके लिए इजी रहेगी। लेकिन अगर आप एक्सक्यूजेस और दूसरों पे डिपेंड रहोगे तो आप बिल्कुल नहीं कर पाओगे। What a beautiful saying by Huzaifa over here that life has multiple challenges, लेकिन challenges को सामने रखिए, बिकॉज ज़िंदगी का मतलब है चैलेंज, यानी उसको स्ट्रगल को आपको करना ही करना है, कोई शॉर्टकट रूट तो है नहीं सक्सेस के लिए। इसी टॉपिक पर आज हमारा जो गुफ्तगू था यहाँ पे हम ख़त्म करते हैं। अगले हफ्ते फिर मुलाकात होगी एक और दिलचस्प एथलीट के साथ। तब तक के लिए मुझे दीजिए इजाज़त। अस्सलाम वालेकुम।